हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फिजिक्स का पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरे यूनिट के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन हैंड रिटन फॉर्म में और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे लिखना है वैसे ही दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट दे दिया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यूनिट 1 का, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है तथा एन कणों के लिए निकाय के लिए सिद्ध कर रहे हैं, एन कणों के निकाय के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, किसी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिख दिए। ठीक है, ये P वेक्टर है। फिर एन कणों के लिए इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, यहां तक लिखना है। ठीक, और यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया गया है, तो आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे का फिर ये लिखना है, M1 M2 M3 के लिए निकालना है। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए तो कुछ ऐसा आएगा, बाह्य बल आएगा ये। ठीक है, इतना लिख सकते हो। यहां से एक बार फिर देख लेना, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद ये पेज नंबर 3, ठीक है, यहां से लिखना है पूरा, और ये क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो, यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में किसी गतिमान कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये ब नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए यहां से लिख सकते हो। ठीक है, ये उत्तर देखो, यहां से पहले यहां तक लिखो और ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये पूरा एज इट इज लिखना है, इसलिए रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया है। पूरा जैसे जैसे एक एक लाइन परीक्षा बोर्ड का लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसी के आगे का, ठीक है, ये पूरा लिख सकते हैं उसी के आगे का, ये समीकरण पूरा एक एक लाइन सेम एज इट इज लिख देना है ना। इसलिए इसको हैंड रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया है, क्योंकि एक एक लाइन सेम दिया गया है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्लाइड कर दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं। फोटो खींचने में क्या होता है, छोटा छोटा आ जाता है, तो आप यहां तक लिख लीजिए, यहां तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज यहां से स्टार्ट कीजिएगा, पूरा एक एक लाइन एक एक समीकरण सब सेम लिख देना है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में अभिष्ट व्यंजक, ये इसको बॉक्स में ही लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। तो पेज नंबर 5 यूनिट सेकंड देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी अक्ष के परिता पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उस पिंड में एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे। तो ये भी एज इट इज दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है वैसा लिखना है। देखो बताता हूँ कैसा लिखना है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए आंसर, माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड, और यहां तक लिखिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक लिखिए, इसके बाद अगला पेज दिखाते हैं। उसके बाद उसी के आगे का पेज, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है, वो जहां से खत्म हुआ था उसके आगे ये लिखना है, उसके बाद ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिखना है ना। तो आंसर एकदम छोटा सा और एज इट इज लिखना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है, ये भी लिखना, सब पूरा लिखना है एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यौगिक लोलक के निलंबन बिंदु तथा दोलन बिंदु परस्पर परिवर्तनीय है। ठीक है, परस्पर परिवर्तनीय। तो ये बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें किस हिसाब से एग्जाम में लिखना है उस पैटर्न में बना दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्लाइड कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहां तक लिख लिए, उसका तक, इसके आगे का पेज देखते हैं। पेज नंबर 7, उसी के आगे का आवर्तकाल टी डैश होगा, यहां से स्टार्ट करना है, और टी इज इक्वल टू टी डैश, तो इससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फोटो खींचने में क्या होता है, पेज छोटा छोटा दिखता है, इसलिए जूम करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार और देख लो अगर नहीं समझ आया होगा तो। आवर्तकाल टी डैश, और ये तो यूनिट 2 भी खत्म होता है। अब देखो यूनिट 3 का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एलसी परिपथ के दोलनों के लिए अवकल समीकरण की स्थापना तथा इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न करना है। उस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने, देखो लिखने का पैटर्न समझ लो। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद नीचे में लिखना है एलसी परिपथ, उसके बाद ये उत्तर को स्टार्ट करना है। ठीक है, सी धारिता के एक यहां से स्टार्ट करते हुए ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है यहां से। ठीक है,
ये इधर वाला पेज को इग्नोर करना है ना, उधर नहीं जाना है, यहाँ तक लिखना है। और फिर ये आवर्तकाल के लिए हो जाएगा और ये आवृत्ति के लिए। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, एलसी परिपथ के दोलनों के लिए अवकल समीकरण की स्थापना कीजिए तथा आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हो गया अवकल समीकरण और ये हो गया आवर्तकाल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पूरा, ये देख लीजिए अच्छे से। डायग्राम बनाना मस्ट, डायग्राम बनाना ही है। ठीक है। अब देखिए यूनिट 3 के ही ब का क्वेश्चन, प्रणोदित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण की स्थापना करना है और इसका हल करना है। ठीक है, तो इसको भी मैंने बना दिया इसका सॉल्यूशन। आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखना है, आपको अपने आंसर की शुरुआत यहां से करनी है। ठीक है, प्रणोदित आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण, यहां से पूरा यहां तक लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहां से पूरा लिखिए, कहां तक लिखना है, यहां तक। ठीक है, समीकरण 10 तक। इसके बाद का सॉल्यूशन मैंने हैंड रिटन लिख दिया है, क्योंकि इसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, इसलिए हैंड रिटन लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये टाइम वेस्ट होता है ना। इसलिए यहां तक आप लिख लेना। इसके बाद का जो सॉल्यूशन इसके आगे लिखना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब देखो उसी के आगे का सॉल्यूशन, प्रणोदी आवर्ती दोलित्र के अवकल समीकरण का हल। ये बुक या गाइड में बहुत बड़ा दिया हुआ है, उतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है हमको। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां तक लिख लीजिए पहले, समीकरण 13। उसी के आगे लिखना है ना, जस्ट यहाँ पे खत्म की प्रणोदित का अवकल समीकरण है, उसी के आगे इसको डालना है। उसके बाद पीआई भी निकालना है। ये इधर कुछ नहीं है ना, यहीं तक खत्म होते जाए। समीकरण 16, 14, 15, 16 से समीकरण 17 आ गया। इसके बाद लास्ट में आपको कुछ ऐसे लिखना है, पूर्ण हल निम्न द्वारा व्यक्त होगा। पूर्ण हल ये होता है CF और PI, जो दो समीकरण निकाले हैं उसको जोड़ देंगे और ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, हल। ठीक है, ये इतना लिखना है, प्लस करके इतना लिखना है। ठीक, तो यूनिट 3 भी खत्म होता है। अब यूनिट 4 का देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक त्वरक की संरचना तथा सिद्धांत को समझाना है। तो इसको भी मैं बता देता हूं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। देखो इसका स्टार्ट आंसर कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। वे उपकरण जो यहां से पूरा लिखना है, यहां तक लिख लिए। फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, ये पूरा लिखना है। कार्य प्रणाली लिखना है, सिद्धांत भी पूछा है तो सिद्धांत भी लिखना है ना। इसी पेज में लिखना है, इस तरफ का इग्नोर करना है, ये वाला पेज नहीं लिखना है ना, ये वाला देखो बस। ठीक है, यहां तक लिख लिए। इसके बाद देखते हैं आगे कैसे लिखना है। आगे का देखो, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, उसके बाद लास्ट तक। कहां तक लिखोगे, यहां तक, है ना। ये हैंड रिटन भी लिखते तो ऐसे ही लिखते, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो। और हैंड रिटन जो लगा कि बनाना चाहिए उसको बना दिया गया है। ठीक है, बाकी बनाना टाइम वेस्ट है, तो यहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 का ब क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, इसकी कार्य प्रणाली समझाइए। तो इसको भी मैं बता देता हूं कि कैसे लिखना है। ठीक है, और एज इट इज आपको लिखना है ना, कोई चेंज नहीं करना। मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गन का हेडिंग डालना है। उसके बाद यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गन का हेडिंग डाले, यहां से यहां तक लिख लिए। उसके बाद देखो क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या किए, इलेक्ट्रॉन गन लिखे, हेडिंग डाले, फिर एक डायग्राम बनाए। उसके बाद यहां कार्य प्रणाली हेडिंग डालना, नीचे कार्य प्रणाली। उसके बाद यहां से स्टार्ट करना और यहां से लेके पूरा लास्ट तक लिखना है। तो इस प्रकार इसका भी सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन लिखना, यहां से यहां तक उत्सर्जित होती है, फिर हेडिंग डालना, उसके बाद ये एज इट इज। ठीक है, अब इसको मैं पेपर में लिखता तो भी एज इट इज लिखता। अब देखो यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक ही पदार्थ को समान द्रव्यमान व समान लंबाई की एक खोखली सॉफ्ट एक ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है, यह सिद्ध करना है। तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। तो यह इसका आंसर है, जिस सॉफ्ट की ऐंठन यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, है ना, और यहां तक लिख लो पहले, r² + r1², वहां तक लिख लिया। अब इसके आगे एज इट इज लिखना है ना, कोई चेंज नहीं करना है। इसके आगे ये फिर लिख लेना, फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, तो पूरा दिया ही हुआ है।
एज इट इज आप लिख देना। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यूनिट 5 का बर्नौली का प्रमेय लिखना और सिद्ध करना है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको देखो सबसे पहले कैसे लिखना है, बर्नौली प्रमेय लिखना, हेडिंग डालना है ना, और ये पूरा लिख देना यहां से यहां तक। ठीक है, फिर इसके उत्पत्ति से स्टार्ट करना है, उत्पत्ति के 1-2 लाइन लिखना। उसके बाद क्या करना, यहाँ देखो यहां तक लिख लेना। उसके बाद क्या करना, चित्र बना देना। फिर यहां से नीचे से स्टार्ट करना, और ये तो पूरा लिखना ही है ना। यहां तक लिख लिए। ठीक है, एक बार और देख लो। बर्नौली प्रमेय लिखना, उत्पत्ति का 2 लाइन लिखना, चित्र बनाना, उसके नीचे इसको लिखना। ठीक है, ऐसे पैटर्न में लिखना, पूरा नंबर मिलेगा। यहां तक लिख लेना। इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे यहां से स्टार्ट है, y की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करना और पूरा ये लास्ट तक आके यहां तक, और यहाँ इसको एक ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, तो ये बर्नौली का प्रमेय है, तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सेकंड पेपर फिजिक्स से भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैथ्स के भी पेपर अपलोड हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।